कभी इजराइल, कभी ईरान, कभी पाकिस्तान, कभी भारत, कभी अमेरिका, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। बस उनके पास में इनके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी टीआरपी से मतलब है, उन्हें अपनी दुकानें चलानी है, उन्हें देश की 140 करोड़ की जो जनता है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके दुख, उनके दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी बेरोजगारी, उनके साथ देश में क्या हो रहा है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। भैया देश के बारे में सोचिए। देश की जनता की आवाज खामोश कराने के चक्कर में साहब कहीं आपकी आवाज ही ना खामोश हो जाए। आपने सुना तो होगा, अगर हम किसी के लिए मौत का गड्ढा खोदते हैं तो उसमें एक दिन हमें स्वयं भी गिरना होता है। अगर हम किसी के लिए जहर तैयार करते हैं तो एक दिन वो जहर हमें भी पीना होता है। देश को डराइए मत। एक देश में सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ढोंगी बाबाओं का। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले एक ढोंगी बाबा बोलते हैं कि गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या अभी मजा आएगा ना। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं, फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गौ गाय माता के चुनौती दे गोबर रही है। का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप चाहिए। मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो हो गए। आप उसको हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों कि नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, बात तो सही है। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आपने केवल चुटकुले सुने, पूरी कथा सुनी कई लोग ना। गंभीरता से ले लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है
अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप कह रहे हैं आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। तो आप मुझे बड़ी छोटी सी देखिए, अब एक विज्ञान- मिनट एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती, ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी वो कि बच्चे नहीं IVF के ज़माने में, सरोगेसी के ज़माने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते उनको नहीं। ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल, अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस तो नहीं क्या कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने क्यों? आपको वेद ही साइंस- विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। बताइए भाई, भला गाय का गोबर खाने से अगर बच्चे पैदा होते तो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जो परमात्मा का जो विधि का विधान है, जो विधाता ने लिखा है कि बिना संभोग के कोई भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ये ढोंगी बाबा जो है गाय के गोबर से बच्चों को पैदा कर रहे हैं। अगर देश के अंदर इन ढोंगी बाबाओं का दान पात्र हटा दिया जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं, इन ढोंगी बाबाओं की, इन धर्म के ठेकेदारों की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि जो दान पात्र के नाम पर ये लोग ढोंग करते हैं ना, देश में बड़ा बड़ा ढोंग, जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, जो धर्म के नाम पर ये ठेकेदार बनकर बैठे हैं धर्म के, और ये बड़ी बड़ी अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये सिर्फ अपने दान पात्र पर खेल खेलते हैं। हटाइए इनका दान पात्र। जहां जनता ने इनको दान देना बंद किया, आप कोई भी चीज देखते होंगे, जितने भी ये ढोंगी बाबा है, नीचे एक पट्टी चलती है, 21,000 रुपए दान कीजिए, 51,000 रुपए दान कीजिए, 1 लाख रुपए दान कीजिए, उस चीज के लिए दान, फुलाना के लिए दान, ढिपकाना के लिए दान। यही हमारे देश के अंदर चला हुआ है। कुछ चीजें हैं सरकार को जिन पर ध्यान देना होगा, भैया इन पे ध्यान दीजिए। खाली बस जनता व सोशल मीडिया की आवाज को खामोश कराने के बारे में मत सोचिए। ये मत सोचिए कि हम सोशल मीडिया की आवाज को कैसे खामोश करें। अरे भाई, सोशल मीडिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? सोशल मीडिया मुद्दे जनता को दिखाती है, सच्चाई तो दिखाती है। भाई मान के चलो मैंने कोई रास्ता दिखाया, उस पे भ्रष्टाचार है, नहीं बना तो भाई आप उसको बनवा दीजिए। लेकिन आप लोगों को तो बस मिर्ची लगती है सुबह से शाम तक। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने देश के 140 करोड़ लोगों से कि भैया, देश के अंदर आपकी आवाज को खामोश कराने का काम किया जा रहा है, सोशल मीडिया की आवाज को खामोश कराने का काम किया जा रहा है। जो लोग इनकी सच्चाई या जो लोग अहम मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अगर इन मुद्दों पर कोई सोशल मीडिया चैनल बात करता है तो इन लोगों को तड़ाके की मिर्ची लगती है। टीवी चैनलों पर आपने देखा होगा, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं होती। कभी इजराइल, कभी ईरान, कभी पाकिस्तान, कभी भारत, कभी अमेरिका, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, बस उनके पास में इनके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि उन्हें अपनी टीआरपी से मतलब है, उन्हें अपनी दुकानें चलानी है, उन्हें देश की 140 करोड़ की जो जनता है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनके दुख, उनके दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी बेरोजगारी, उनके साथ देश में क्या हो रहा है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। भैया, देश के बारे में सोचिए। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जब जब देश के अंदर ऐसे अत्याचार होंगे तब तब यह धरती या भारत माता वीरों को पैदा करती है, और वीरों को पैदा करती आई है। और अहंकार का हमेशा नाश होता है। रावण सार का अहंकार नहीं रहा भैया, आप लोगों का तो क्या अहंकार रहेगा। कितनी जाने ले सकते हो आप, लीजिए। कितना अत्याचार कर सकते हो आप, कीजिए। लेकिन अंत हमेशा सभी का होता है। जय हिंद, जय भारत।